स्टार्ट। कोरोना महामारी ने दुनिया के विकासशील और गरीब देशों के समक्ष खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा कर दिया है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने हाल में द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इसमें खाद्य संकट और कुपोषण पर महामारी के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में सामने आया है कि महामारी की वजह से विकासशील और गरीब देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आधे से अधिक कुपोषित आबादी एशिया में रहती है, जबकि 1/3 से अधिक कुपोषित आबादी अफ्रीका में है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अफ्रीका में करीबन 4.5 करोड़ से ज़्यादा, एशिया में 5.25 करोड़ से अधिक और लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई देशों में करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भुखमरी जैसे हालात का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 में कहा गया था कि बढ़ती गरीबी और घटती आजीविका का प्रभाव खाद्य असुरक्षा और आहार की गुणवत्ता पर पड़ा है। पैरा बता दें कि अमीर देश वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन और भुखमरी की समस्या से निपटने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं। इसमें वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन और भुखमरी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि मौजूदा हालात के मद्देनज़र इस दशक के अंत तक गरीबी उन्मूलन और भुखमरी से बड़ी आबादी को बाहर निकालने में कोई बड़ी सफलता हाथ लग जाएगी, इसकी उम्मीद अभी कम ही है, क्योंकि महामारी ने जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, उससे गरीबी और भुखमरी खत्म करने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों पर असर पड़ना तय है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों तक अपरिवर्तित रहने के बाद अल्प पोषण की व्यापकता में महज 1 वर्ष के भीतर 1.5% का इजाफा हुआ है। वहीं 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में लगभग 11.8 करोड़ अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। भुखमरी का सामना करने वालों की तादाद में साल भर के भीतर करीब 18% की वृद्धि हो गई। पैरा आंकड़े बता रहे हैं कि महामारी दौर में लोगों की आमद पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। आय में कमी के कारण खाद्य सामान जुटाने की सामर्थ्य में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल दुनिया में लगभग 3 में से 1 व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। यदि हम इसके पीछे बड़े कारणों की बात करें तो खाद्य प्रणालियों को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक और आंतरिक कारक पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ा रहे हैं। इसके चलते गरीब और मध्यम वर्ग की स्वच्छ भोजन तक पहुंच नहीं बन पा रही है। रिपोर्ट से यह तथ्य भी उभर कर आया है
कि पुरुषों और महिलाओं के बीच भोजन की पहुंच में काफ़ी अंतर है। जहां वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा के मामले में प्रत्येक 10 पुरुषों की अपेक्षा 11 महिलाएं असुरक्षित थी, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 10.6 था। पैरा ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को भूखमरी और गरीबी से बाहर कैसे लाया जाए। लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयासों की ज़रूरत है। इनमें सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनाकर भूखमरी और गरीबी उन्मूलन की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। देशों को इस तरह की नीतियाँ बनानी होंगी जो गरीबी मिटाने में सहायक हो। इसके अलावा खाद्य प्रणालियों को दुरुस्त करना होगा। पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार लाना होगा। खाद्य सुरक्षा संबंधी असमानताओं से निपटने के लिए प्रयास करने होंगे ताकि आम आदमी तक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। खाद्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए दुनिया के सारे देशों को समन्वित प्रयास करने होंगे। पैरा महामारी के दौर में ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, उद्योग धंधे और चौपट हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इसका असर भी खाद्य सुरक्षा पर पड़ा। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय मनुष्य की भोजन संबंधी आवश्यकताओं से है। यदि हम खाद्य सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण आयामों के बारे में बात करें तो इसमें भोजन की उपलब्धता, उस तक लोगों की पहुंच और समुचित उपयोग को शामिल किया जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहाँ भोजन की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के पीछे कई सारी मुश्किलें हैं। जैसे कि हर साल देश के किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़, सूखे और अकाल की समस्या भोजन की उपलब्धता में दिक्कतें पैदा करती है। इसके साथ साथ लोगों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति भी खाद्यान्न तक उनकी पहुंच नहीं बनने देती। भारत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षा आबादी वाला देश बनकर उभरा है। खाद्य और कृषि संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2014 से 2019 तक खाद्य असुरक्षित आबादी में 4% की वृद्धि हुई है। पिछले 6 साल में 7 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा की मार झेल रही आबादी में जुड़ गए हैं। वर्ष 2014-16 में भारत की 27.8% आबादी खाद्य असुरक्षा की चपेट में थी, जो वर्ष 2017-19 में बढ़कर 31.6% तक जा पहुंची थी। कुपोषण के मामले में भी भारत की स्थिति दयनीय ही है। लगभग 15% आबादी कुपोषित है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में सर्वाधिक कुपोषित लोग भारत में मौजूद थे। भारत में खाद्य सुरक्षा का खतरा मंडराने के साथ साथ कुपोषित आबादी में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पैरा भारत दुनिया के उन देशों में है जो समय समय पर खाद्य संकट
झेलते रहते हैं। 60 के दशक में देश में खाद्य संकट विकराल रूप धारण करने लगा था, लेकिन हरित क्रांति ने भारत को न केवल खाद्य संकट से उबारा, बल्कि देश को गेहूं और चावल निर्यात की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आज देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। कहने को सरकार ने सभी वर्गों तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1995 में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू की थी। गरीबों के लिए अंत्योदय योजना और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कई प्रयास किए, लेकिन इनके अपेक्षित नतीजे नहीं दिखे। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसी योजनाएं भी शुरू हुई। ऐसी योजनाओं को बहुत ही पेशेवर तरीके से चलाने की ज़रूरत है, तभी देश की बड़ी आबादी को कुपोषित जीवन और भुखमरी से बाहर निकाला जा सकेगा। पैरा महामारी के इस दौर में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया है कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए दुनिया में भोजन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी के शिकार हैं। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष महामारी संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख और लोग गरीबी के दलदल में जा सकते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाकर ही मौजूदा संकट से निपटा जा सकता है। इसके लिए दुनिया के अमीर गरीब राष्ट्रों को एकजुट होकर ही प्रयास करने होंगे। विराम स्टॉप।